संस्कृत की नवीं वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत। लगातार संस्कृत पढ़ेंगे, धीरे धीरे आपको संस्कृत समझ में आ जाएगा। आइए चलते हैं लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग कब होता है? लट लकार में बता चुका हूँ वर्तमान काल में। लोट लकार आज्ञा या प्रार्थना के अर्थ में। पठ धातु को मैं पढ़ा रहा हूँ, पठ पढ़ना। अब लोट लकार का रूप, लोट का मतलब लोटू समझ लीजिएगा, और जब कोई आज्ञा देता है तो उसके सामने आप लोट जाते हैं, और किसी से प्रार्थना करते हैं तब भी आप लोट जाते हैं। तो लोटू से आपको याद करना है ये पठतु, लोटू से आपको याद करना है पठतु। फिर मामला आगे बढ़ जाएगा। पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाव पठाम। अगर खेल धातु का रहता तो खेलतु खेलताम खेलंतु, खेल खेलतम खेलत, खेलानि खेलाव खेलाम, खेलतात खेलतात प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में होता है। तो फिर एक बार देख लीजिए। पठतु पठताम पठंतु, लोटू से ऊ, पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाव पठाम। एक बार लिख लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। प्रथम पुरुष में सारे सर्वनाम आते हैं, किसको छोड़कर मैं बार बार बताऊंगा। त्वम, युवाम, युवम, ये किस में आते हैं? मध्यम पुरुष में। अहम, आवाम, वयम, ये किस में आते हैं? उत्तम पुरुष में। बाकी सब सर्वनाम जो हैं और सभी संज्ञाएं प्रथम पुरुष में आती हैं। वह पढ़े, हम आज्ञा दे रहे हैं। सह पठतु, आप यहाँ पे देख लीजिए, वह पढ़े सह पठतु। लड़का है तो एक वचन सह तौ ते, एक वचन द्विवचन बहुवचन। सह तौ ते, लड़की है तो सा ते ताह, ते जो है पुल्लिंग में बहुवचन को बताता है और स्त्रीलिंग में द्विवचन को बताता है। देख रहे हैं ना, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। वह पढ़े सह पठतु, लड़की से कहें तो सा पठतु। वे दोनों पढ़ें, लड़के से कहें तो पठताम। वे दोनों पढ़ें, लड़की से कहें तो ते पठताम। वे सब पढ़ें ते पठंतु, लड़की से कहें ताह पठंतु। तुम पढ़ो, मध्यम पुरुष का त्वम पठ, तुम दोनों पढ़ो, युवाम पठतम, तुम सब पढ़ो, युवम पठत। मैं पढ़ूं, उत्तम पुरुष में जाएगा, अहम पठानी, हम दोनों पढ़ें, आवाम पठावह, हम सब पढ़ें, वयम पठामह, सॉरी पठाम, पठानी पठाओ पठाम, हम सब पढ़ें, वयम पठाम। आइए यहीं से हो जाएगा। वह पढ़े सह पठतु, वे दोनों पढ़ें सह तौ, तौ पठताम, वे सब पढ़ें ते पठंतु, सह तौ ते। लड़की के लिए वह पढ़े सा पठतु, वे दोनों पढ़ें ते पठताम, वे सब पढ़ें ताह पठंतु। तुम पढ़ो, त्वम पठ, मध्यम पुरुष में त्वम युवाम चलता है। अब त्वम के साथ पठतु कभी मत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। पठानी भी नहीं लगाना है। त्वम पठ, तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, युवाम पठतम, तुम सब पढ़ो, युवम पठत। मैं पढ़ूं, अहम पठानी, हम दोनों पढ़ें, आवाम पठाव, हम सब पढ़ें, वयम पठाम। तो आइए, पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम, कहीं विसर्ग नहीं है। ठीक है, तो यह आपको याद हो चुका होगा, अभ्यास कर लीजिएगा। लिखना पड़ेगा, यह कम से कम एक एक का तो लिखना पड़ेगा, बाकी याद हो जाएगा। अब सीधे आते हैं टेस्ट पे। संस्कृत की जानकारी आप लोगों को थोड़ी बहुत हो गई है। अब जब लगातार टेस्ट लेंगे तो धीरे धीरे आपकी जानकारी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि उस भाषा को आपको सुनना पड़ेगा। उदेति सविता ताम्रः, ताम्रः में वास्तमेति च, संपतो च विपत्तौ च, महताम महतामेक रूपता।
उदेति, उदेति मतलब उदय होता है। सविता मतलब सूर्य का उदय होता है। ताम्र लाल, जब सूर्य उदित होता है तब भी लाल होता है। ताम्र लाल, ताम्रम एव अस्ति, और लाल ही होता है अस्त होने के समय में। च मतलब और होता है। संपत्तो च विपत्तो च, संपत्ति और विपत्ति में महताम, महताम एक रूपता, जो महान लोग रहते हैं वो एक ही रूप में, उनको बहुत ज्यादा संपत्ति भी मिल जाएगी तो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे वो विपत्ति में थे। अब यहाँ पे पूछा गया है सविता की दृश्य उदेति, सब सूर्य कैसा उदय होता है, तो एकदम आसानी से आप कर लेंगे। ताम्र पीत नीला हरित, लाल पीला नीला हरा, तो आप कहेंगे ताम्र। चलिए अगले नंबर पे हसंती पद में प्रत्यय, पेपर में बेटा यही पूछा जाता है और यहां तक हम आएंगे। हसंती पद में प्रत्यय कि तिन है, कि कत है, कि क्षत्रिय है, कि ल्यूट है। तो आज थोड़ा सा हम, अगर जिसको आ रहा है वो ट्रिक कर ले भैया, तभी तो पता चलेगा। यदि इन 4 प्रश्नों में से 2 के जवाब भी आ रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। यह आपका सत्री प्रत्यय है। सत्री, सत्री का अत शेष रहता है, बहुवचन में अत शेष रहता है। अब आइए सत्री का रूप, हसन हसंती हसत, अत शेष है, हसन हसंती हसत। उसी तरह से पठन पठंती पठत, तो हसन हसंती हसत कहीं पे है, हसंती है तो सत्री। पठन पठंती पठत, तो आप कहेंगे सत्री। हसन और पठन भी सत्री, हसंती पठंती भी सत्री, हसत पठत भी सत्री। तो भैया यह एकदम आप कर लेंगे। गाह पद में विभक्ति वचन है। जब पहले दिन का हम क्लास लिए थे उस समय कहे थे कि ये पेपर में आया है। अब पेपर में सुपर टेट के पेपर में ये पूछा गया था। गाह पद में विभक्ति वचन है। गाह शब्द, गाह मतलब अगर पुल्लिंग में देखा जाए तो गाय का पालन करने वाला। बस सिर्फ 2 विभक्ति का रूप आपको हम बता रहे हैं, प्रथमा द्वितीय विभक्ति की। गौ, गौ मतलब गाय का पालन करने वाला। गावो 2 गाय के पालन करने वाले। गाव बहुत से गायों के पालन करने वाले। गाम 2 गाय पालकों को, गावो सॉरी गाम, गाम मतलब गाय पालक को, गाओ 2 गाय पालकों को, गाह बहुत से गाय पालकों को। कर्ता ने कर्म को, उसी हिसाब से हमने बताया आपको, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के रारी ने, रारी रे नानी ने अधिकरण में पर संबोधन है। अरे तो गौ का भैया 2 लाइन तो यादें कर लीजिए। गौ, गावौ, गावह, गाम, यह गावौ, गाह। गाह पूछा गया है, डायरेक्ट कभी कभी उठा के पूछ दिए जाते हैं। गौ, गाओ, गावह, गाम, गाओ, गाव, गाह। गाह पद में विभक्ति वचन, आप कहेंगे कौन सा है? द्वितीय बहुवचन, ये प्रथमा का, ये द्वितीय का। गम धातु का लिट लकार, हम लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार लोटू से आज्ञा या प्रार्थना की बात कर चुके थे। लिट लकार मतलब भविष्य काल की बात करेंगे, भविष्यत काल। अब भविष्यत काल की बात करेंगे, मध्यम पुरुष। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। गम के रूप में ही चलता है। गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। लट लकार से काफी मेल खाएगा, बस आधा मूर्धन्य स य। गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यत मध्यम पुरुष में है। गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। वह जाएगी, सा गमिष्यति, वे दोनों जाएंगी। तो गमिष्यत, वे सभी जाएंगी। ते गमिष्यत, वे सभी जाएंगी। ताह गमिष्यन्ति, सा ते ताह।
तुम जाओगी, त्वम गमिष्यसि, तुम दोनों जाओगी, युवाम गमिष्यथ, तुम सभी जाओगी, युवम गमिष्यत, मैं जाऊंगा, अहम गमिष्यामि, लड़की भी बोलेगी कि मैं जाऊंगी तभी, अहम गमिष्यामि, हम दोनों जाएंगे, आवाम गमिष्यावह, हम सभी जाएंगे, वयम गमिष्यामः। तो भैया यहाँ मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप, तो ये प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, मध्यम पुरुष गमिष्यसि, गमिष्यत, गमिष्यत। तो भैया यहाँ पे गमिष्यथी, गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यत, गमिष्यत ये विसर्ग वाला नहीं, ये वाला होगा। तो आपको बाबू पढ़ाया जाएगा, याद करवाया जाएगा, यही सिलेबस है और सिलेबस में भागना उचित नहीं है। इस प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और बढ़िया से देखें, आपका काम पक्का लोहा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।